केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ ने आज यानी 25 दिसंबर को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए अपने आवास पर आमंत्रित किया था, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे आज नहीं मिल पाए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति के पत्र का जवाब दिया है और खत लिखकर मुलाकात न करने की वजह बताई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाबी खत में कहा कि वह आज मुलाकात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह अभी दिल्ली से बाहर है और दिल्ली वापस आते ही वह उनसे मुलाकात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति और उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ के पत्र के जवाब में लिखा और कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सांसदों का सामूहिक निलंबन सरकार के द्वारा पूर्व निर्धारित और पूर्व नियोजित लगता है। सभापति जगदीप धनखड़ के द्वारा आज अपने कक्ष में विभिन्न मामलों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि वह फिलहाल दिल्ली से बाहर है और राष्ट्रीय राजधानी लौटने के बाद उन्होंने नई बैठक का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने आगे कहा है कि हालांकि मैं फिलहाल दिल्ली से बाहर हूं, यह मेरा विशेष अधिकार होगा और वास्तव में मेरा कर्तव्य होगा कि मैं दिल्ली वापस आते ही आपकी सुविधा अनुसार जल्द से जल्द मिलूं। तो बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि सभापति सदन का संरक्षक होता है और उसे सदन की गरिमा बनाए रखने, संसदीय विशेष अधिकारों की रक्षा करने और संसद में बहस चर्चा और उत्तर के माध्यम से अपनी सरकार को जवाबदेह रखने का लोगों के अधिकार की रक्षा करने में सबसे आगे रहना चाहिए। यह दुखद होगा जब इतिहास बिना बहस के पारित किए गए विधेयकों और सरकार से जवाबदेही की मांग न करने के लिए पीठासीन अधिकारियों को कठोरता से आकेगा। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए 25 दिसंबर को अपने आवास पर आमंत्रित किया था और कहा था कि उनके बार बार आग्रह के बावजूद शीतकालीन सत्र के दौरान ऐसी बैठक नहीं हो सकी। उपराष्ट्रपति ने कहा था कि सदन में व्यवधान इरादतन था और रणनीति के तहत था। धनखड़ ने पत्र में कहा, इस प्रकरण में मुख्य विपक्षी दल की पूर्व नियोजित भूमिका और इंगित करके मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता, लेकिन जब कभी भी मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर लाभ मिलेगा मैं आपसे वह साझा अवश्य करूंगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को एक ताजा पत्र में धनखड़ ने लिखा, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और उन्हें 25 दिसंबर को या उनके सुविधा अनुसार किसी भी समय पर अपने आधिकारिक आवास पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के 22 दिसंबर के पत्र का जवाब देते हुए राज्यसभा के सभापति ने कहा कि उन्हें संतोष होता और अगर कांग्रेस नेता का यह दावा कि हम संवाद और बातचीत में दृढ़ता से यकीन रखते हैं वास्तव में चरितार्थ हो पाता। धनखड़ ने पत्र में लिखा कि पूरे सत्र भर कभी मैंने सदन के अंदर आग्रह किया तो कभी पत्र लिखकर आपसे सांसदों पर विमर्श करने को अनुरोध किया, आपसे बातचीत करने के लिए बार बार कहा, मेरा हर प्रयास विफल रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को धनखड़ को पत्र लिखकर कहा था कि इतने बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन भारत के संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। खड़गे ने धनखड़ को लिखे पत्र में कहा कि वह इतना अधिक सांसदों के निलंबन से दुखी हैं और व्यथित हैं और हताश और निराश महसूस कर रहे हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खड़गे को लिखे एक पत्र में कहा था कि आसन से स्वीकार न की जा सकने वाली मांग करके सदन को पंगु बना देना दुर्भाग्यपूर्ण और जनहित के खिलाफ है। संसद के शीतकालीन सत्र के निर्धारित समापन से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। शीतकालीन सत्र के दौरान अनुचित व्यवहार और कदाचार के कारण दर्जनों सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर को शुरू हुआ और 22 दिसंबर को समाप्त होने वाला था। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।